क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? ये कोई काम का स्ट्रेस या रिश्ते की उलझन नहीं, बल्कि आपके अपने ही विचारों का शोर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है? नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्ट इन रूट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि कैसे आपके विचार ही आपकी खुशी और आपके दुख का कारण है। इस किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और इसके लेखक हैं जोसेफ मुए। ये कोई 10 स्टेप सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है जो आपको बताएगी कि क्या करना है। ये एक ऐसा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है जो आपको आपके मन को समझने का एक नया तरीका देगा और आपके विचारों से आजादी दिलाएगा। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थॉट, एक गहरा दृष्टिकोण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं? हमारी जिंदगी में दुख, तनाव और चिंताएं ज्यादातर उन विचारों से पैदा होती हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और फिर हम इन विचारों पर विश्वास करके दुखी हो जाते हैं। जोसेफ गुएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें इसी भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि विचार सिर्फ हमारे दिमाग में आती जाती हुई एक ऊर्जा है, वो हम नहीं हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे समझने के बाद हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। विचारों का शोर और उनकी उत्पत्ति। हमारे मन में विचारों का प्रवाह कभी नहीं रुकता। हर दिन हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। ये विचार कहां से आते हैं? वे हमारे अतीत के अनुभवों, सामाजिक मान्यताओं, भविष्य की आशंकाओं और हमारी आंतरिक असुरक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। जब कोई बचपन की याद या भविष्य की चिंता एक विचार के रूप में आती है, तो हम अक्सर उसे अपनी वास्तविक पहचान मान बैठते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम खुद को उस विचार के साथ इतना जोड़ लेते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं उसी पर आधारित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई असफलता मिलती है तो हमारे मन में विचार आता है, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। हम इस विचार को सिर्फ एक विचार के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक अटल सत्य मान लेते हैं। इसके बाद हमारा पूरा व्यवहार इसी विश्वास पर आधारित हो जाता है। हम आत्मविश्वास खो देते हैं, नए प्रयास करने से डरते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में दुख को आकर्षित करने लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी असलियत नहीं, बल्कि केवल मानसिक घटनाएं हैं। मन, विशाल आकाश और विचार, उड़ते हुए बादल। इस सिद्धांत को समझने के लिए आप अपने मन को एक विशाल, शांत और स्थिर आकाश की तरह देखें और अपने विचारों को उस आकाश में आते जाते बादलों की तरह। ये रूपक, मेटाफोर, हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी असली पहचान क्या है और हमारे विचार क्या है। आकाश, आकाश हमेशा शांत, स्थिर और विशाल रहता है। चाहे बादल काले हों, सफेद हों या तूफानी हों, आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता। वो अपनी जगह पर वैसा ही बना रहता है। यह आकाश आपकी असली पहचान है, आपका शांत और स्थिर अस्तित्व। ये वह चेतना है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है, जो हर अनुभव को देखती है लेकिन खुद कभी प्रभावित नहीं होती। ये वह स्थान है जहां से आप अपने विचारों को देख सकते हैं, बिना उनके साथ जुड़े हुए। बादल, आपके विचार, ये बादल अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। कुछ अच्छे, खुशी के विचार, कुछ बुरे, दुख और चिंता के विचार, और कुछ तूफानी, गुस्से के विचार। ये आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ये बादल आपके अनुभवों, यादों, कल्पनाओं और भविष्य की चिंताओं से बनते हैं। हम अक्सर इन बादलों को देखकर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यही हमारा असली आसमान है। हम एक काले बादल, जैसे मैं असफल हूं, को देखकर उसे ही अपना सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम असल में वो शांत आकाश है जिस पर इस बादल का कोई असर नहीं होता। हम उस बादल के साथ इतने जुड़ जाते हैं
कि हमें लगता है कि हम ही वो बादल हैं। हमारा दुख यहीं से शुरू होता है। विचारों से अलगाव का अभ्यास। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों को सच मानकर उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें बस आते जाते देखना सीखना चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने विचारों से अलग हैं, तो आप उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। आप बस उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, एक साक्षी की तरह। जब आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की शक्ति कम होने लगती है और आपके अंदर की शांति उभर कर सामने आती है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी कोई विचार मन में आए, तो उसे एक बादल की तरह देखें। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो बस उसे पहचानें, जैसे अरे ये एक चिंता का बादल है, फिर उसे जाने दें। उसे पकड़ कर रखना या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस उस विचार के पीछे की चेतना है जो उसे देख रही है। यह अभ्यास हमें अपने मन की थॉट स्टॉर्म्स, विचारों के तूफान से बचाता है। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हम इन विचारों को चुन सकते हैं कि किन पर विश्वास करना है और किन पर नहीं। आंतरिक शांति और खुशी की खोज। ये किताब हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। खुशी और शांति आपके विचारों के अभाव में नहीं, बल्कि विचारों से अलगाव में है। हम अक्सर सोचते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें सभी विचारों को रोकना होगा, जो कि असंभव है। इसके बजाय हमें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि विचार तो आएंगे ही, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना बंद करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उस आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद थी। ये शांति विचारों के शोर से ढकी हुई थी। यही इस किताब का मुख्य संदेश है। अपने विचारों को गंभीरता से लेना बंद करें और आपको अपने अंदर की खुशी और शांति का एहसास होगा, जो हमेशा से वहां मौजूद थी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके मन को समझने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब आप ये जान लेते हैं कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं, तो आप अपनी जिंदगी का बोझ हल्का कर सकते हैं और एक शांत, संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो क्या आप अपने विचारों के बादलों से परे अपने शांत आकाश को देखने के लिए तैयार हैं? द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सारी चिंताएं या तो बीते हुए पास्ट की हैं या आने वाले कल के फ्यूचर की? ये एक ऐसा सच है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हम अपनी जिंदगी का 90% समय या तो पुरानी बातों को याद करके बिताते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर आने वाली बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, कल क्या होगा? और यहीं पर हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये हमें हर पल प्रेजेंट मोमेंट से दूर लेकर जाता है, उस जगह पर जहां पर समस्याएं, डर और चिंताएं मौजूद होती हैं। आपका मन एक शक्तिशाली टाइम मशीन और उसका खेल। क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है? नहीं, असलियत यह है कि आपकी सारी परेशानियां या तो पीछे छूट चुके कल में है, या फिर आने वाले कल की काल्पनिक दुनिया में। आपका मन एक बहुत ही चालाक जादूगर है। यह हर पल आपको वर्तमान से खींचकर दूर ले जाता है, उस जगह पर जहां पर चिंताएं, डर और पछतावे का शोर मचा होता है। आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा यही टाइम मशीन खा जाती है। यह आपको बैठाकर एक ऐसी फिल्म दिखाती है जो या तो काश मैंने ऐसा न किया होता पर बनी है, या फिर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जैसी डरावनी स्क्रिप्ट पर। और हम इस फिल्म को इतना सच मान लेते हैं कि हमें लगता है यही हमारी असलियत है। मन एक टाइम मशीन क्यों है? हमारे मन की यह आदत है कि वो हमेशा अतीत की घटनाओं को याद करके पछताता है या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर डरता है। अतीत के बारे में सोचना हमें अपराध बोध और पछतावे से भर देता है, जबकि भविष्य की चिंता हमें असुरक्षा और घबराहट महसूस कराती है। ये दोनों ही स्थितियां हमें वर्तमान की शांति से दूर रखती हैं। हमारे विचार हमें लगातार ये एहसास कराते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, भले ही अभी इस पल में सब कुछ ठीक हो।
ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी खुशी और शांति सिर्फ वर्तमान क्षण में है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या हमेशा एक विचार के रूप में होती है, जो या तो बीते हुए कल से आता है या आने वाले कल से। समस्या सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आपके दिमाग में एक विचार आता है, आज मुझे बॉस से डांट पड़ेगी। अब यह विचार आने वाले कल का है। जैसे ही यह विचार आता है, आपका मन परेशान हो जाता है, आपको डर लगने लगता है और आपका शरीर भी तनाव महसूस करने लगता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप अभी भी सड़क पर चल रहे हैं, सूरज चमक रहा है और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आपका दुख उस पल में मौजूद नहीं था, वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक विचार में था। यह विचार आपके मन को टाइम मशीन में बैठाकर भविष्य में ले गया, जहां डर और चिंताएं मौजूद हैं। जब आप वापस वर्तमान में आते हैं, तो आप पाते हैं कि समस्या वास्तव में यहां नहीं है। एक सवाल जो जादू कर सकता है। यह कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त हथियार है। जब भी आपको लगे कि मन बेचैन हो रहा है या चिंता हो रही है, तो एक सेकंड के लिए रुककर खुद से यह सवाल पूछिए, अभी इस एक पल में क्या कोई समस्या है? और 99% बार आपका जवाब होगा नहीं। आप देखेंगे कि यह सवाल आपके मन के जादू को तोड़ देगा। यह आपको टाइम मशीन से बाहर खींचकर वापस वर्तमान में ले आएगा। और जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो वहां चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहां सिर्फ शांति, सुकून और वो शक्ति है जो आपकी असलियत है। अपनी समस्याओं को अनदेखा मत करिए। बस ये समझिए कि उन्हें सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका तब है जब आपका मन शांत हो। और वह शांति वर्तमान में है, न कि अतीत या भविष्य में। तो आज से अपने मन की चालाकी को पहचानिए और वर्तमान में जीने की शक्ति को अपनाइए। द रियल सोर्स ऑफ सफरिंग, द मिथ ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज। क्या आपको लगता है कि आपका दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है? अगर हम अपने मन से पूछें, तो हमारा पहला जवाब होगा, हम सोचते हैं कि हमारा दुख हमारी नौकरी, हमारे रिश्तों या हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण है। हम यह मानते हैं कि जब तक ये बाहरी चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन जोसेफ नुए इस किताब में एक बहुत ही अलग और क्रांतिकारी बात बताते हैं। हमारे दुख का असली कारण हमारे विचार है, न कि कोई बाहरी घटना। इसे समझने के लिए आइए एक ही घटना को दो अलग अलग लोगों के नजरिए से देखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक दिन ऑफिस में अचानक बॉस ने आपको और आपके एक कोलीग को एक ही गलती के लिए डांटा। पहला व्यक्ति, आप सोचते हैं, बॉस मुझसे नफरत करते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी नौकरी खतरे में है। इन विचारों के कारण आप तुरंत दुखी, निराश और चिंतित हो जाते हैं। शाम को घर जाकर भी आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरा व्यक्ति, आपका सहकर्मी, वह सोचता है, लगता है बॉस आज थोड़े गुस्से में है, ठीक है, अगली बार मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। वो इस घटना को सिर्फ एक सीखने का अवसर मानता है और आगे बढ़ जाता है। उसका मन शांत रहता है और उसका दिन सामान्य रहता है। घटना एक थी, लेकिन दोनों लोगों का अनुभव पूरी तरह से अलग था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन दोनों ने उस घटना पर अलग अलग विचार बनाए। ये हमें सिखाती है कि दुख घटनाओं में नहीं होता, बल्कि उन विचारों में होता है जो हम उन घटनाओं पर बनाते हैं। अगर आप अपने विचारों को सच मानना बंद कर देंगे, तो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी भावनाएं आपके विचारों से पैदा होती हैं, तो आप बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने अंदर के विचारों को समझना शुरू करते हैं। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि दुख एक चॉइस है, जिसे हम अपने विचारों के जरिए चुनते हैं। जब हम अपने विचारों को बदलना सीखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं और तभी हमें असली शांति और खुशी मिलती है। ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है,
बल्कि वो खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है। फाइंडिंग इनर पीस, द स्टिलनेस विद इन। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस भ्रम में बीत जाता है कि शांति और खुशी कहीं बाहर है। हम सोचते हैं कि जब हमें नई नौकरी मिलेगी, या हमारा घर बन जाएगा, या हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हमें एक चीज मिल जाती है तो हमारी नजर तुरंत अगली चीज पर चली जाती है। हम लगातार अगर मेरे पास ये होता तो, या जब ऐसा होगा तब, के जाल में फंसे रहते हैं। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और अगर हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है तो वह भी हमेशा बदलती रहेगी। ये हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकती। शांति आपके अंदर ही मौजूद है। इस किताब का सबसे गहरा और सबसे सुकून देने वाला सिद्धांत यही है कि हमारे अंदर एक शांत, खुश और बुद्धिमान हिस्सा पहले से ही मौजूद है। हमें उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह तो हमेशा से हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने विचारों के शोर को कम करना है ताकि हम अपने अंदर की इस शांति को महसूस कर सकें। इसे इस तरह समझिए, आपका मन एक शांत झील की तरह है। जब भी हवा चलती है, झील की सतह पर लहरें उठती हैं। ये लहरें आपके विचार हैं। जब तक ये लहरें चलती रहती है, आप झील की गहराई में मौजूद शांति को नहीं देख पाते। लेकिन जब हवा रुक जाती है तो झील की सतह शांत हो जाती है और आप उसकी गहराई में सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। झील की गहराई में शांत, निर्मल पानी हमेशा से था। बस सतह पर चल रही हलचल उसे देखने से रोक रही थी। इसी तरह आपके अंदर की शांति हमेशा से थी। बस विचारों का शोर उसे ढक रहा था। विचारों को रोकने की कोशिश क्यों न करें? यह किताब हमें सिखाती है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कमाना या पाना है। ये हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। हमें बस अपने मन में चल रहे विचारों के शोर को कम करना है। अक्सर जब हम शांत रहना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, या मुझे शांत रहना है। लेकिन यह ठीक वैसे ही है जैसे आप लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे, लहरें उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएंगी। ये किताब हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। हमें मेडिटेशन या किसी कठिन तकनीक से शांति पाने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि हम विचारों से अलग हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें बस आने जाने देते हैं। जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उन पर और ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वे और भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखते हैं तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। आंतरिक शांति का शक्तिशाली एहसास। जैसे ही विचारों का शोर कम होता है, आप अपने आप ही अपने अंदर की शांति को महसूस करने लगते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली एहसास है जो आपको ये बताता है कि खुशी और शांति हमेशा से आपके साथ थी। आपको बस उसे महसूस करना था। ये एहसास हमें बाहरी दुनिया की दौड़ से मुक्त कर देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। तो शांति पाने के लिए बाहर की दुनिया में कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। बस अपने विचारों के शोर को कम करने की कला सीखें। क्या आप अपने अंदर की उस शांत झील को देखने के लिए तैयार हैं? द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैसेज। जरूर। यहां उस पूरे हिस्से को हिंदी में और विस्तार से लिखा गया है, जिसमें मैंने आपके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर उसे और भी बेहतर और भावनात्मक बनाया है। क्या आपको लगता है कि मन की अशांति इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतना सरल हो सकता है? अक्सर हम खुश रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। घंटों ध्यान मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिविटी पर किताबें पढ़ते हैं, या अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल देते हैं। हम ये मानकर जीते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है और उसे ठीक करने के लिए हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये किताब एक ऐसी बात कहती है जो आपके सारे प्रयासों को एक पल में रोक देगी। ये कहती है, आप पहले से ही ठीक हैं। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे सुकून देने वाला संदेश यही है कि आपको कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है।
आपकी असली शांति और खुशी कहीं खोई नहीं है, वो तो हमेशा से आपके अंदर ही है। आपको बस एक चीज समझनी है, आप अपने विचारों से अलग हैं। ये एक बहुत ही आसान पर बहुत ही पावरफुल अनुभव है। जब आप सुबह उठते हैं और आपका मन कहता है आज का दिन अच्छा नहीं है, तो आप उसे सच मान लेते हैं और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये तो बस एक विचार है, उस दिन आपकी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुल जाएगा। आप उस विचार को सुनेंगे पर उस पर भरोसा नहीं करेंगे। आप उसके साथ लड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे बस आते जाते देखेंगे। और बस इतना ही, इस एक छोटी सी समझ से आपके अंदर वो शांति और खुशी उभरनी शुरू हो जाती है जिसे आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। इस किताब की खास बात यह है कि यह आपको कोई नया तरीका नहीं सिखा रही है, यह बस आपको एक ऐसी सच्चाई दिखा रही है जिसे आप भूल चुके थे। यह समझना कि आई एम नॉट माई थॉट्स ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। और जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी से दुख और बेचैनी का एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। क्या आप इस सरल सच्चाई पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? आपका जीवन आपके हाथ में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह आपको बताएगी कि आपके दुख का कारण कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं, या कहें आपके अपने विचार हैं। यह किताब भले ही पन्नों में छोटी हो, लेकिन इसका संदेश किसी भी मायने में कम नहीं है। यह किताब एक गहरी सांस की तरह है जो आपके मन को शांत करती है और जीवन की उन जरूरी बातों को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि आप जैसा भी सोचें, उस पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट इन रूट्स।